प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस औरत के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पटवारियों की नून लीग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नाम है इसका मरियम सफदर। ये एक अलग बात है कि लोग आजकल इसको जो है वो मरियम जहरीली कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। बहुत ज़्यादा जो है ये मरियम जहरीली के नाम से जो है वो जानी जा रही है, क्योंकि इस औरत की हरकतें जो है वो इसी तरह की हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिन पहले जो है वो इसने जलालपुर जट्टा में जो है वो एक जलसा किया। जलसा भी क्या, वो जलसी भी छोड़ें, कॉर्नर मीटिंग भी नहीं लग रही थी। जितने के लोग वहाँ पे थे, कुर्सियाँ जो है वो सारी खाली थी। वही कीमे वाले नान और बिरयानी पे जो है इन लोगों ने लोग बुलाए हुए थे। जैसे ही इन लोगों ने अपने नान खाए, बिरयानी खाई, वो वहाँ से चलते बने और नानी वहाँ बोलती रह गई और झूठ के जो है वो पहाड़ तोड़ती रह गई। मतलब झूठ बोलने में इस औरत का जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता पूरी दुनिया में। ये क्लिप है, ये सुने। ये इसी जलालपुर जट्टा वाले जलसे में ये औरत क्या फरमा रही थी और किस तरह से पक्के मुंह के साथ जो है ये औरत झूठ बोल रही थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि भाई छोड़नी है बंदा थोड़ी छोड़ देता है। ये तो अन्यमाई जो है वो छोड़ती चली जा रही थी। तो ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देखेंगे क्या फरमा रही है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। ट्रेनें छोटी पड़ गई थी, सड़कें छोटी पड़ गई थी, पूरा पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई थी। मैं आपको बता रही हूँ, पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई थी। लोग ट्रेनों के आगे खड़े हो गए, ट्रेन छोटी पड़ गई, ट्रैक्स पे खड़े हो गए, क्योंकि मैं मुंतजिम थी। सड़कें छोटी पड़ गई थी, मोटरवे चौक हो गई थी, रिंग रोड्स चौक हो गई थी, क्योंकि मैं मुंतजिम थी। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने मरियम सफदर को सुना। वो कहती है कि जी जब मेरे अब्बा हजूर यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए 21 अक्टूबर को, तो यहाँ पे जो है वो ट्रेनें छोटी पड़ गई थी, ट्रैक्स में जो है वो लोग खड़े हो गए थे, सड़कें छोटी पड़ गई थी, पूरा पाकिस्तान ही जो है वो छोटा पड़ गया था। ट्रांसपोर्ट जो है वो ख़त्म हो गई थी, मोटरवे चौक हो गई थी, रिंग रोड जो है वो चौक हो गया था, सब कुछ चौक हो गया था। जो चीज़ें चल रही थी वहीं जो है वो खड़ी हो गई थी। कदम रखने की जो है वो जगह नहीं थी। जब मेरा बाप यहाँ पाकिस्तान आया 21 अक्टूबर को, अंदाज़ा करें, ट्रेनें पड़ गई थी, ट्रैक्स जो है वो ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं लोग वहाँ पे आ गए थे, मोटरवे भी चौक। हालांकि आप कह लेंगे कितने सौ हज़ारों किलोमीटर में जो है मोटरवे यहाँ पाकिस्तान में बनी हुई है, वो सारी जो है वो बंद, रोड बंद, रिंग रोड बंद, पूरा पाकिस्तान बंद, चौक लोग जो है वो सिर्फ नूरे को जो है वो देखने के लिए बेताब थे। मतलब केडी वड्डी कहानी कितनी लंबी जो है वो इसने छोड़ी है। सबको पता है कि 21 अक्टूबर को जो है वो क्या हुआ था, वहाँ पे किस तरह से जो है वो ये लोग लेके आए हुए थे। वो जो मज़दूर बेचारे बाहर बैठे हुए होते हैं सुबह चौकों में, उनको इन लोगों ने बीच में डाला, मदरसे के बच्चों को जो है इन लोगों ने बीच में डाला, और ख़वातीन को, और पता नहीं राशन, और कहा कि जी इधर से आओ आपको राशन देंगे, वहाँ से फिर वापसी का किराया भी देंगे, 5-5 हज़ार रुपया भी देंगे, जन्नत का टिकट भी देंगे, 1 to 5 भी देंगे, आपको सवाब भी मिलेगा, आप इबादत कर रहे हो। इतनी कहानियाँ करने के बाद भी जो है वहाँ पे आवाम नहीं आई थी। और इस औरत ने तो आप कह दें कि एंड करके रख दी है कि 22 करोड़ की 22 करोड़ आवाम जो है वो नूरे के चक्कर में वहाँ पहुँची हुई थी। पूरा पाकिस्तान चौक हो गया था, अंदाज़ा करें। तो सही, फिर लोग कहते हैं कि ये जहरीली है मरियम जहरीली। उसके बाद जी पटवारियों के लिए एक मैसेज है, और वो मैसेज दिया है जी मरियम औरंगज़ेब ने। ये आप सुने, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो क्या फरमा रही हैं पटवारियों के लिए, इसकी बात पे गौर करें। और फिर ये आप सुने, फिर मेरा आपसे एक सवाल भी है, ये सुने क्या फरमा रही है, फिर आगे बात करते हैं। आपको पता है कि उनकी अभी हालिया में सर्जरी हुई है, आप सबको पता है, और अभी वो ज्यादा ऊंचा बात भी नहीं कर सकती और डॉक्टर ने उनको आराम के लिए कहा है। लेकिन आप लोगों ने खामोशी से आराम से उनकी बात सुननी है। आप लोगों ने एक मिनट बहन, एक मिनट, मैं आपसे डिसिप्लिन की बात कर रही हूं। आपने मुजाहिरा डिसिप्लिन का करते हुए उनकी बात आराम से सुननी है। अगर आप शोर करेंगे उनको ऊंचा बोलना पड़ेगा और वो उनको तकलीफ हो सकती है। इसलिए आप सब लोग आराम से, जब वो शुरू करें बात, आपने उनकी बात सुननी है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुन लिया, मरियम औरंगज़ेब को वो मैसेज दे रही है अपने पटवारियों को कि
आप लोगों ने जो है वो शोर नहीं मचाना, ऊंचा नहीं बोलना, नानी को तंग नहीं करना। नानी की सर्जरी हुई है, वो ऊंचा नहीं बोल सकती, वो ऊंचा बोलेगी तो उसके गले में दर्द होगी, कहीं गला ना फट जाए उसका। तो आप लोगों ने प्यारे पाकिस्तानियों मुझे ये बताना है ऐसी कौन सी सर्जरी है कि जिससे अगर नानी थोड़ा सा ऊंचा बोलेगी तो उसकी जो है वो गले की आप कह लेंगे जो वायरिंग है वो हिल जानी है, ख़राब हो जानी है, या कहीं स्पार्किंग जो है वो शुरू हो जानी है। ये ऐसा मतलब कौन सी ऐसी सर्जरी हो सकती है, और अगर होती है तो वो क्यों होती? नानी ने ऐसे कौन से कारनामे किए हैं कि उसकी गले की जो वायरिंग है वो सारी ख़राब हो गई है? तो ये प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे इन साहब के बारे में। पाकिस्तान के साबका वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून, नाम है इनका राना सनाउल्लाह, नून लीग के सीनियर तरीन लोगों में इनका जो है वो शुमार होता है। इनका एक क्लिप इस वक्त चल रहा था बड़ा मज़े का, जो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा। ये देखें ये राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून ना एक सियासी जमात है, ना इसको हमने सियासी जमात तस्लीम किया। ये एक इब्नुल वक्त लोगों का ग्रोह था, ये एक मुफाद परस्तों का ग्रोह था, ये एक लोटा लीग। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने राना सनाउल्लाह को सुना। राना सनाउल्लाह नून लीग के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दे रहा और कह रहा है कि जी नून लीग ना एक सियासी जमात थी, ना हम उसे सियासी जमात तस्लीम करते हैं। ये इब्नुल वक्त लोगों का ग्रोह था, मफाद परस्त लोग थे, और ये लोटा लीग है। और ये साहब आप उसी जो है वो लोटे लीग में हैं और उसी को जो है वो डिफेंड करने में लगे हुए। मतलब वो कोई ज़मीर इज़्ज़त गैरत वाला इनका चक्कर ही नहीं है कि हम लोगों ने जो है वो क्या कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं पार्टी के बारे में, फिर बेशर्मों की तरह उसी पार्टी में घुस जाते हैं, वजारतें ले लेते हैं, उनका दिफा करते हैं। इवन जो इस बंदे ने मरीम के बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 92 और 93 में, जब ये सब पीपल्स पार्टी में होते थे, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता भी नहीं सकता जो इसने अल्फाज इस्तेमाल किए थे मरीम और उसकी मरहूम वालदा के बारे में। और आज और फिर उसके बाद ये इस तरह की स्टेटमेंट्स भी इन्होंने दी, और आज ये खुल के जो है वो नून लीग का दिफा करते हैं और कहते हैं कि मरियम जो है वो हमारी वालदा की जगह पे है और हमारी अम्मी है और हमारी बहन है और हमारी लीडर है। और 92 93 में स्टेटमेंट्स इनकी माशाल्लाह अलग होती थी। अगर आप कहेंगे तो वो अखबार की मैं स्क्रीनशॉट्स भी जो है किसी दिन आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो इन साहब ने जो है वो एक जलसे के दौरान गुफ्तगू फरमाई थी मरियम के बारे में। बहरहाल ये कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करने थे, होपफुली आपने इनको एंजॉय किया होगा। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।